नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की कथा में हम जानेंगे कि किसी के कहने पर हमें भरोसा करना चाहिए या नहीं। तो आज की कथा हमारी भरोसे पर आधारित है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कथा द्वापर की है, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की एक सखी जो नई आई थी। पहले वो भगवान श्री कृष्ण को जानती ही नहीं थी कि ये कौन है। भगवान के एक प्रिय सखा थे श्री दामा, उनका ब्याह हुआ। नई बहू आई। भगवान बोले श्री दामा, तनिक भौजाई की दर्शन तो करवा दी। श्री दामा बोले, तुम्हारी भौजाई है, तुम खुद ही कर लो। छोटे से नन्हे से कन्हैया आगे पीछे डोलते, लेकिन जब उस गोपी को पता चला कि यही श्री कृष्ण है तो उसने अपना मुख घूंघट में छिपा लिया, दिखाया ही नहीं। तब भगवान ने बहुत कोशिश की, आगे पीछे उचक के ढुक के देखते, घूंघट एक बार तो घूंघट ही पकड़ के रह गए, लेकिन उस गोपी ने भगवान को अपना मुख नहीं दिखाया। बात ऐसी हुई कि उस गोपी की जो सास थी उसने कहा कि देखो बेटा, तुम जानती नहीं हो, यहाँ एक नंद को छोरा है, वो ना बहुत जादूगर है, भूल के भी उसको देख मत लियो और ना अपनी शक्ल दिखाइयो। नहीं बहू कुछ जानती नहीं थी। उसने कहा ठीक है, ऐसा ही करूंगी। जैसे ही कन्हैया बकरी में घुसे, नंदबाई दौड़ कर गई, बोली भाभी आ गया। उसने कहा कौन आ गया? नंद ने कहा नंद को छोरा आ गयो, जल्दी से घूंघट में छिप जाओ। गोपी ने अपने आप को छिपा लिया। कन्हैया की बहुत मिन्नतें करने के बाद भी गोपी ने अपना मुख नहीं दिखाया। फिर क्या था, कन्हैया तो थे सो रूठ गए। बोले अच्छा, तुम्हें अपने मुख पर इतना अभिमान है तो ठीक है, हम भी अपना मुख तुम्हें नहीं दिखाएंगे। फिर क्या था, जब इंद्र ने कोप किया और जब 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही और भगवान गोवर्धन को धारण किए रहे, इकन्नी उंगली पर 7 दिन तक खड़े रहे। जब 7 दिनों में 4 दिन बीत गए, गोपी ने कहा ये कोई साधारण तो नहीं हो सकता, मेरी सास ने मुझे धोखे में डाल दिया। उसने सोचा कि मुझे तो देखना चाहिए। उसने देखा, एकदम भगवान की छवि जब उसने देखी, उसके तो होश ही उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई और सिट्टी पिट्टी गुल रह गई वो तो एकदम। फिर क्या था, जब भगवान ने देखा कि अरे इसने तो मुझे देख लिया, भगवान ने ऐसा चक्कर चला दिया कि फिर तो गोपी ने एक झलक पाने को तरसती रह गई। फिर क्या था, गोपी रोने लगी, एक झलक की दीवानी हो गई और रोते रोते रात दिन बीत गए। सास बहू को समझाए कि बेटा मैंने कहा था कि उसको मत देखना, खुद को मत दिखाना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। बहू बोली अरे माँ जी, आपने तो मेरे साथ धोखा किया,
ब कन्हैया को देखन ना दियो, उसे कोई बिना देखे कैसे रह सके। फिर क्या था, मिन्नतें करे बहू गोपी रो रो के बुरा हाल। कन्हैया ने कहा कि हम तो प्रण के पक्के हैं, इस जन्म में तो हमारे दर्शन ना हो सकेंगे। तुम एक काम करना, अगले जन्म में ही हमारे दर्शन कर पाओगी, अगले जन्म में ही हम तुम्हें मिल पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये आज की कथा से हमें ये सीख मिलती है कि यूं ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र मत हो, जो नीतिगत हो, हमें वही करना चाहिए। नहीं तो ऐसा धोखा खाएंगे कि जन्म पे जन्म भी ना सुधार पाएंगे। फिर क्या था, गोपी तो रोती रह गई। भगवान ने अगले जन्म का वादा रख दिया। वही गोपी फिर अगले जन्म में मीराबाई के रूप में मेड़ता राजस्थान में जन्मी। और फिर मीराबाई अपने पुनर्जन्म में ऐसी दीवानी भई, पिछले जन्म की यादों से, पिछले जन्म की पीड़ा, विरह दर्शन की लालसा जो उस समय थी उससे 1000 गुना अधिक तीव्र हुई। और मीरा दर्शनों के लिए तड़पती फिरती। फिर भगवान प्राप्त हुए, मीरा ने दर्शन किए। तो प्रिय दर्शकों, आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कथा कैसी लगी। तो आज की कथा में हमने ये जाना कि हमें ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे ही किसी पर बात मान के नहीं रहना चाहिए। खुद भी थोड़ी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए।